अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैयद तौसीफ हाशमी एडवोकेट बात कर रहा हूँ आपसे। आज का जो हमारा टॉपिक सोशियोलॉजी का है वो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या होता है? पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं किस नज़रिए से देखता हूँ, या उसके बारे में मेरी ओपिनियन या मेरा जो इनर है वो उसके बारे में क्या राय रखता है, ये पर्सपेक्टिव है। अब सोसाइटी के अंदर क्योंकि डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं, उनकी अपनी डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, इसी तरह हर बंदा मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ अपनी ओपिनियन या जाविया निगाह रखता है। मसलन इसमें एक बड़ी एग्जांपल अगर रिलीजियसली ली जाए तो वो ये है कि हम जो एज अ मुस्लिम हैं वो अल्लाह के बारे में क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव अल्लाह की ज़ात के बारे में क्या है, वो हमारा पर्सपेक्टिव है। और दीगर जो अदियान हैं उनका रब के बारे में और अल्लाह के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये जो डिफरेंस है, ओपिनियन है या देखने का अंदाज है किसी चीज़ को, या जो जाविया निगाह या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा पर्सपेक्टिव कहलाता है। तो पर्सपेक्टिव क्या है कि पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हाउ वी लुक एट द थिंग्स, कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हमारी ओपिनियन क्या उसके बारे में, हमारा नज़रिया उसके बारे में क्या है, हमारा जाविया निगाह उसके बारे में क्या है। इसी तरह से मैंने पहले आपको बताया कि हर बंदे का, एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन व्यू अबाउट द थिंग्स, और वो अपने एक जाविया से, एंगल से और पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है। हो सकता है जो मेरा किसी चीज़ एक चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव हो, आपको उसके बारे में वैसा ना हो, और जैसा आपका हो वैसा मेरा ना हो। तो हर बंदा अपना एक पर्सपेक्टिव और जाविया निगाह रखता है किसी चीज़ के बारे में। पर्सपेक्टिव को बेसिकली हम पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, और डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। यानी कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ के बारे में, जैसे मैं रिलीजियसली एग्जांपल दी अल्लाह की ज़ात के बारे में कि मेरा पर्सपेक्टिव एज अ मुस्लिम क्या है, और दीगर जो मज़ाहिब को मानने वाले हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके बारे में, रब की ज़ात के बारे में क्या है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है ये हमारा पर्सपेक्टिव कहलाता है। तो सोशियोलॉजी के हवाले से जो मेजर तीन इसके पर्सपेक्टिव, मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं, जिसमें जो नंबर 1 है वो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, और तीसरा जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं बताता चलता हूँ आपको इसके हवाले से, बाकी जो इसकी डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है इसके हवाले से अभी मैं बताता चलूँ कि ये जो अप्रोच है, ये थिंकिंग है, ये सोच है, वो जो ये कहते हैं कि सोसाइटी बिल्कुल एक जिस्म की मानंद है। जैसे एक जिस्म जो है उसमें मुख्तलिफ आर्गन, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट जो मिलकर एक कंपोज करते हैं पूरी की पूरी बॉडी को, और वो तमाम आर्गन जो है अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं। अगर उसमें से कोई ऑर्गन अपना रोल प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता या बिल्कुल ही परफॉर्म करना छोड़ देता है तो सोसाइटी स्मूथली वर्क नहीं कर सकती। जिस तरह की बॉडी का एक ऑर्गन जैसे मैदा काम करना छोड़ जाए तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी डाउन होते होते आपकी जो ज़ाहिर है जो डाइट की नीड है वो पूरी नहीं होगी, तो बॉडी का जो सिस्टम है सारा का सारा कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरह सोसाइटी भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से और आर्गन से मिलकर बनती है। अगर तमाम आर्गन्स डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम करेंगे तो क्या होगा, एक अच्छे तरीके से सोसाइटी चलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, कोई एक फंक्शन नहीं करेगा ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, तो फिर सोसाइटी स्मूथली काम नहीं करेगी। तो ये इनकी अप्रोच है। सेकंड जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में सिचुएशन ये है कि ये जो अप्रोच है ये इस तरह से मानती है कि जो इन इक्वालिटीज ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, इन बैलेंस ऑफ द सोसाइटीज़ है, वो पावर का हो, वो दौलत का हो, एट्सेट्रा कोई भी हो, तो जो इम्बैलेंस के हवाले से जो हम बात करेंगे वो हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर बात करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एक तो हम वर्डिंग के जरिए करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स हैं आप तक पहुँच रहे हैं और आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझते तो फिर आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसी तरह हम सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ अशारों कनायों से बातें करते हैं। जैसे अगर मैं किसी को रिएक्शन में कहूँ कि थम्स अप करके बात करूँ तो वो समझ जाएगा कि मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं थम्स डाउन करूँगा तो वो समझेगा कि मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा बल्कि इसके उलट बात हो रही है। लिहाजा बहुत सारे हम
सिंबल्स और साइंस यूज करते हैं सोसाइटी में। तो इस हवाले से सोसाइटी का इस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव के अंदर। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन का बता दिया, डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनके पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसका कंक्लूजन यही है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है हाउ वी लुक द थिंग्स, कि हम किस नज़रिए से, किस ज़ाविया निगाह से चीज़ों को देखते हैं। तो हर बंदे का अपना ज़ाविया निगाह होता है और मुख्तलिफ हो सकता है। यही डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। तो जो ये इसका मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव वो है लैटिन रूट मीनिंग है लुक थ्रू और परसीव, यानी किस नज़रिए से, किस तरीके से देखने के बाद हम उससे क्या परसीव किया। और एग्जांपल मैंने आपके साथ कोट कर दी थी। और 3 मेजर इसके पर्सपेक्टिव हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है। तो मजीद वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट्स करते रहिएगा, आपकी ज़रूरत के मुताबिक इंशाल्लाह वीडियोस बना के आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।